सो मेडिटेशन इज एनवियस। ये पूरा जो लीला हुआ है ईशा के कारण ही हुआ है। आपने यू हैव रेड दिस पास्ट टाइम भागवता दिति एंड कश्यपा। सो दिति के 2 बेटे थे, गलती दिति की थी। गलत समय में उसने हस्बैंड के साथ संभोग करके 2 दानव पैदा किए थे। इंद्र की उसमें कोई गलती नहीं थी। अब जब दानव दुनिया में पैदा हुए तो उनको तो, इंद्र तो देवता हैं, तो उनको तो अपना मैनेजमेंट करने का। सो हर बारी, पहले जब हिरण्यकशिपु के टाइम भी कुछ नहीं कर पाए थे तो भगवान से प्रार्थना की, हिरण्याक्षा उसके पहले, तो भगवान ने उनको मदद करने के लिए 2 रूप लिए। क्या रूप थे? हिरण्याक्ष को कैसे मारा? वराह से, वराह रूप से। और हिरण्यकशिपु को नरसिम्हा, अगर को नृसिम्हा, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए न के नीचे री है, नृसिम्हा, पर इसलिए प्रोनाउंस मुश्किल है, इसलिए हम सब लोग नरसिम्हा बोलते। तो ठीक है, नरसिम्हा देव और या वराह देव से दोनों का हाथ हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि दिति अपनी गलती नहीं मान रही, गलती उसकी थी। कोई भी कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। और दूसरा, माँ का प्यार अंधा होता है, अपना बेटे का खोट नहीं देखा। ये दानव को मारना नहीं तो क्या करना था? पूरा तो विष्णु ने तंग कर दिया था। कह रहे चलो इंद्र गलती कर सकता है, भगवान थोड़ी गलती करते हैं। उनका वध किया, उनके लिए सबसे अच्छा, और भगवान के हाथ वध हुआ। एक्चुअली जब उसको कश्यप ने पहले बताया था कि देखो तुमने ये गड़बड़ किया है, अब तुम्हारे 2 दानव पैदा हो रहे हैं, क्योंकि पूरा विश्व में अंधकार आ गया था। जब उसके घर में 2 बच्चे थे, ये पूरा विश्व में अंधकार आ गया था। बोला था कि ठीक है, ये जब बच्चे पैदा होंगे ये तो दानव बनेंगे, पूरा विश्व को तंग करेंगे, लेकिन एक चीज़ है, ये विश्व को तंग करेंगे लेकिन फाइनली विष्णु इनको मारेंगे। तो उसमें खुश हो गई थी, चलो विष्णु के हाथ मेरे बच्चों की मृत्यु होगी। ज्ञान तो है उसको, चाहे वो दैत्यों की माँ है लेकिन ज्ञान उसको पूर्ण है, कश्यप मुनि की बीवी है, तो थोड़ा खुश थी। चलो क्या खुश थी कि दैत्यों के हाथ चलो मेरे बच्चे मरेंगे, लेकिन सॉरी विष्णु के हाथ से मेरे। लेकिन बाद में जब असली बच्चे मरे, माँ का प्यार है, उसको दर्द हुआ। आप दुश्मन तो विष्णु तो मारा था, लेकिन उधर तो बुरा देखी कि नहीं, बिकॉज जानती है विष्णु कौन है? ये इंद्र ही सब करवाए है, मेरे बच्चे मरवाए। आप इंद्र के लिए उन्होंने उसको दिल में द्वेष बैठ गया, इसलिए कश्यप मुनि पहला इंस्ट्रक्शन द्वेष को निकालने का बोल रहे। और उसने क्या किया? अपने हस्बैंड को बेवकूफ़ बनाया। तो इसमें हम एक्चुअली लोग बोलते हैं स्त्री को समझना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, शास्त्र में समझाया, अभी दूसरे परपट में समझाया था ना। जनरली स्त्री सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचती है। आप कभी भी देखिए, हम लोग जाते हैं ना गीता प्रचार के लिए, हस्बैंड बोलता है, वो हम बोलते हैं भगवत गीता ले लो, हस्बैंड लेने वाला है, बीवी बोलती है। 90% होता नहीं होता भाई, कौन ना बोलता है, हस्बैंड या वाइफ? हमेशा वाइफ जनरली। हाँ, दोनों हैं। चलो दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ से। सो एनीवे जनरली बॉडीली कॉन्शियसनेस इज मोर। आदमी कितना देर लगाता है श्रृंगार में? 5 मिनट, और स्त्री 5 घंटा। फ़र्क तो है, फ़र्क तो है। तो एनीवे ये क्या है कि आप इसको समझिए, जैसे हम भगवत भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, हम इस डिफरेंस से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम शरीर में बंधे हुए हैं। हम ये दुनिया को भी देखते हैं ना, ये शरीर के थ्रू ही देख रहे हैं, हम इससे अभी मुक्त नहीं हैं। तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां एक तरह से इस दुनिया को देखती है। जैसे मैं ये डिस्कस कर रहा था, मैं गधे को देखूं तो मेरे को तो इंटरेस्ट भी नहीं आता उसमें, लेकिन जब गधी गधे को देखती बड़ा अट्रैक्शन आता है। उसका है क्या फाइनली, लेकिन उसका मन इंद्रिय ऐसा बना हुआ है कि गधे की आवाज़ सुन के उसको अट्रैक्शन आता है, और हम सब बोलते हैं उसको यार कहीं से निकालो, इधर से तंग कर रहा है, ठीक है। तो शरीर मन में हम बंधे हुए हैं, कि जिसने सृष्टि करी है वो बता रहे हैं कि जो स्त्री का जो मन ऐसा बना है वो भौतिक चीज़ों से ज़्यादा आकर्षित रहता है। जैसे, लेकिन उसका ज़रूरत भी था, इसलिए भगवान ने ऐसा बनाया। अगर बच्चे का माँ पे लगाव, पिताजी का बेटे से लगाव थोड़ा कम रहता है, बच्चों से लगाव थोड़ा कम रहता है, थोड़े वैरागी रहते हैं। अगर माँ भी ऐसे वैरागी तो बच्चे जो मर जाएंगे ना,
है ना, बच्चे को कितना स्नेह चाहिए होता है। अगर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ, तो जब 16 माला जप कर रहे होते हैं, लेकिन जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके बोलते नहीं हो पाता। मैंने कहा क्यों? करने नहीं देते बच्चे, और जिनके 2 हो गया पकड़ो नहीं, हाथ खींच लेते। उनको माँ का 24 घंटे उनको माँ का स्नेह चाहिए। एक 5 मिनट भी मेरे को जब करने तो नहीं करने देंगे। तो इसलिए भगवान ने बनाया, वो भगवान की सृष्टि है, लेकिन उसके बनाने के उस पर आप मतलब ये समझिए कि भौतिक चीज पे आकर्षण ज़्यादा है, ये आध्यात्मिक के लिए रुकावट आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए आपको दीति को इतना, कश्यप मुनि को नहीं गुस्सा है, उसके भी तो बेटे मरे थे, वो थोड़ा ठीक है, लेकिन इसमें फायदा भी समझाया। देयर इज भागवत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, क्वीन कुंती ऑफर करती है कृष्णा को, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम। आगे, भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। आपको मालूम है कुंती की स्तुति बहुत सुंदर है, तो आप ये नहीं बोल सकते, बहुत लोग बोलते हैं इसलिए तो आप ऐसा कुछ बोलते हो, ज़्यादा अटैचमेंट है हमको, ये सब दासी के रूप में रखते थे पहले, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं दास को क्यों सुनता है क्या? जब कुंती स्तुति होती है, वेद व्यास भी रिकॉर्ड कर दिए हैं, श्री कुंती वाचा, आदर से, बहुत आदर से उनकी पूरी एक एक स्तुति को लिखा है। और मैं ये सुना कि बाकी वैष्णव परंपरा वो भी कुंती स्तुति को याद कर लेते हैं, इतनी सुंदर है। श्री वैष्णव भी उसको याद करते हैं। श्री वैष्णव लोग बोलते हैं अगर कोई गुस्सा हो वैष्णव, उसको कुंती स्तुति सुना दो, खुश हो जाएगा। इतनी सुंदर है कुंती स्तुति, वैष्णव को, नॉर्मल आदमी को कोई समझ भी नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर है, कंपोजिशन ही बहुत स्वीट है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम पर प्रकृते परः अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहि अवस्थिता माया जवनिका छन्नम अग्नाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नता नाट्योधर्म यथा तथा परमहंसा नाम। कृष्ण जी आप तो परमहंस को समझ आते हो, मुनि नाम अमल आत्मा नाम, बड़े बड़े जो मुनि होते हैं ना उनको समझ आते हो, अमल आत्मा नाम, जिनका दिल पूरा पवित्र हो गया उनको समझ आते हो। भक्ति योग विधानार्थम, उनको तुम भक्ति योग देते हो। कथम पश्येत ही स्त्रिया, मेरे को कैसे समझ आएगा, मैं तो एक ऑर्डिनरी वुमन हूँ। ठीक है, तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं ये तो ह्यूमिलिटी है भक्त की, वो ऑर्डिनरी वुमन नहीं है, वो क्या है? कृष्णा की, अब रिश्ता बताओ क्या बोल देंगे आप उसको? बुआ, कृष्णा के पिताजी की सिस्टर, बुआ, कृष्णा की बुआ ऑर्डिनरी नहीं है। ठीक है, तब भी अपने को ऑर्डिनरी सिंपल मूड में ले रही है। तो इन दैट प्रॉपर जी डिस्कस करते हैं वुमेन का वीकनेस एंड एडवांटेजेस, एंड ही टॉक्स अबाउट एडवांटेज बिकॉज देयर ही इज इन अ मूड टू ग्लोरीफाई कुंती। He says woman has a nature to easily accept authority. इधर भी Prabhupada points that in the previous shloka he read. Easily when the husband said, karo ye, she accepted the authority. That's her nature. She may be attached, but she has a nature to follow an authority. Now this is very nice when it comes to Krishna consciousness. क्योंकि easily accepts the authority of Krishna. Because उसका nature है. Just like देवता पूजा को क्यों शास्त्र में दिया है, नहीं देना चाहिए ना, विष्णु की पूजा होनी चाहिए। लेकिन ये है कि सब लोग अकामी नहीं होते, बहुत काम होते हैं, तो देवता की पूजा में उनको थोड़ा क्षिप्रम भवति धर्म होता, फटाफट मिल जाता है सामान। और अगर देवता को उसने सिर झुकाना सीख लिया, सिर झुकाना आसान नहीं है किसी के सामने, बहुत लोग किसी के आगे सिर, मंदिर में भी नहीं सिर झुका पाते, उनको मंदिर ले जाओ ऐसा खड़े रहते आजकल, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, आजकल ऐसे भी मिले। सोचा तमिलनाडु में ऐसे करो तुम, बिकॉज वहाँ बहुत चल रहा है ना मूवमेंट, नास्तिक मूवमेंट, बहुत जगह तरह तरह से। अभी किसी स्टेट या पब्लिक को नहीं बोलना, लोग गुस्सा हो जाते हैं। मेरे को कोई बोला था कि इतना नास्तिक बात चल रहा है बहुत स्टेट्स में। मैं तो साउथ इंडिया में मेरे के जितने बहुत जगह प्रभाव है नास्तिक, हर जगह है पूरा भारत में। 90% लोग वो बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदूस,
नाम के वास्ते मानते हैं गीता को, फॉलो नहीं करते। अब हिंदू नहीं बोलना चाहिए हमको, नॉन प्रैक्टिसिंग सनातन धर्मी, है ना। सनातन धर्म को स्वीकार करता है, यहाँ गीता है, ये हमारा संस्कृति है, लेकिन फॉलो कुछ नहीं करते। उसको क्या फायदा, बोल नाटक है। So the advantage is easily accept authority. Now this accepting authority, you see the result. कभी भी मंदिर चले जाओ, मॉस्क चले जाओ, सबसे ज़्यादा लोग स्त्रियाँ होंगी, कह रहे इजीली एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। भगवान है, सेवा करो, हाँ एग्रीड। बट मैन दे आर अनफॉर्चुनेट इन दैट एरिया। सो प्रॉपर जी समझाते हैं इसको भी और डिटेल। देखो कोई किसी चीज़ को डाउट करना बुरा नहीं है, इट शोज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। अगर आपको कोई बोले मैं आपको 500 रुपये देता हूँ, कल आपको 10,000 मिल जाएंगे, आपको डाउट करना चाहिए, ये बेवकूफ़ तो नहीं बनाना मेरे को, ठीक है। वो साइन ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धू हैं कुछ लोग, ऐसा होगा क्या, हाँ लो कितना चिटफंड में लोग चोरी हो रहा है, करोड़ों रुपया। बंगाल में तीसरा हो गया, चौथा केस हो गया अभी वैसे भी गरीब स्टेट है, उस पर भी ये लोग उनको भी लूट मारते हैं। मतलब पहले सबसे सेठ स्टेट था वो, इंडिया का पहला। एक्चुअली जब ब्रिटिश भी आए तो सबसे डेवलप बंगाल था उसमें, कह रहे चेतन महाप्रभु वहीं आए, अब तो पूरा ख़त्म हो गया वो स्टेट। और उधर भी लूट मार उसके ऊपर से, उन लोगों को भी, उनके बहुत गरीबी है। आप कभी उड़ीसा बंगाल जाए, बहुत गरीबी, करेक्ट। बंगाल में भी बहुत गरीबी, एक्चुअली सबसे स्टेट था, कैपिटल था इंडिया का। अच्छा, बहुत सेठ था, लेकिन पब्लिक, जनरल पब्लिक बहुत गरीब है। तो लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। हाँ मेरे को 50-50 रुपये महीने का हर दिन दो, बिजनेस लोग करते हैं ऐसा, मैं आपको करोड़ दूंगा, वो करोड़ में पैसा ही पैसा, आदमी भग जाता है। मैंगलोर में ही हुआ, ऑटो ड्राइवर लोग बेवकूफ़ बने। तो उसको डाउट करना बहुत बुद्धि का निशानी है, कह रहे बुद्धू बन जाता है आदमी। बट जब अथॉरिटी बोल रही है, उसको डाउट करना बहुत बड़ा दुर्भाग्य बोला जाता है। उसको डाउट नहीं करना चाहिए कभी। जैसे आपको सोचिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आया कि ब्रिटेन में मैनचेस्टर में 21 लोग मरे बम ब्लास्ट में। अगर आप इसको डाउट कर रहे हो, मूर्ख हो अरे वो तो अथॉरिटी है, उसको क्यों डाउट कर रहे हो, वो तो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, वो मूर्खता है। लेकिन आपका जो इवनिंग न्यूज़पेपर होता है हर जगह, उसमें कुछ आता है ना, हमेशा एक नई कहानी आती है, उसका ना सिर ना पैर, कुछ नहीं होता, उसको डाउट करना आपकी बुद्धिता है। तो आदमी को थोड़ा डाउट करता है। स्त्री सिंपल है, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है, कह रहे। इसलिए स्त्री का, क्योंकि बच्चे का ख्याल करना होता है, उसका मिजाज बच्चे की तरह होता है। कोई भी इसलिए औरत को बेवकूफ़ बना सकता है। बहुत सिंपल, बाय नेचर बहुत ही सरल, वाम स्वभाव। एक और एग्जाम्पल होता है, एक्चुअली ब्रह्मचारी है, ज़्यादा स्त्री की बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अभी तो शास्त्र में बोला तो थोड़ा सा। ये द्रौपदी जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं ना, अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया होता, बेमतलब में। युद्ध तो खत्म हो गया भाई, दुर्योधन मर गया, अब क्या करना है तुमको, किस चीज़ का वो बदले का फ़ायदा क्या, तुम राजा बनोगे क्या भी। जैसे आप मेरी दुकान से सामान खरीद रहे हैं, आप इनकी दुकान से सामान खरीद रहे हैं, तो मैं बोलूँ नहीं खरीदो, तो मतलब मेरी दुकान से खरीदो, आपको सामान तो खरीदना है ना। तो दुनिया को तो राजा चाहिए। अगर दुर्योधन मार गया तो युधिष्ठिर को बनने दो, अगर तुम उनको मार रहे हो तो तुमको बनना है क्या राजा, नहीं, उसको राजा बनने को इच्छा नहीं था, तो मार क्यों रहे हो, कोई मतलब नहीं था उसको मारने में। आप समझ रहे हो, मैं बोलूँ आपका दुकान से नहीं खरीदो, मतलब मेरा दुकान से खरीदो, नहीं उसको दुकान से नहीं खरीदो, खरीदना तो है मेरे को, सामान तो चाहिए ना, ये क्या मतलब, बेमतलब में मार दिए बच्चे, कुछ मतलब नहीं तो बात का। और उसके बाद वो तो अलग स्टोरी है। सो एनीवे, वध करने के बाद अश्वत्थामा को, अर्जुन को बिल्कुल कोप आया, इतना कोप कि उसकी आंखें लाल हो गई गुस्से से, और कृष्णा के साथ गया उसको पकड़ने। और उस समय आपको मालूम, ब्रह्मास्त्र उसने, अश्वत्थामा ने फेंका, अर्जुन ने भी फेंका, पूरा विश्व का नाश होने वाला था। अर्जुन ने फिर दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लाए, उस मूर्ख को मालूम ही नहीं था कि फेंक के वापस कैसे लेने का। और उसके बाद उसने उसको बंदी बनाया, जानवर की तरह उसको रगड़ के लाया घर जहाँ पे द्रौपदी थी, और बोला लाए, और वध करने के लिए भीम तो रेडी था अभी उसको कुचलने के लिए एक साइड में। दूसरी द्रौपदी बोल रही थी, द्रौपदी इमीडिएटली जब द्रौपदी ने उसको देखा, अरे ब्राह्मण का बेटा आ गया, नमस्कार करिए ये क्या मतलब। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला, बहुत लोग पाखंडी साधु हैं इस दुनिया में अभी भी, जो आदमी लोगों को थोड़ा डाउट करने लग गया है, लेकिन औरतें अभी भी सरल रहती है, करेक्ट। कहीं मंदिर जाते हैं, आपको तो पुजारी कुछ बोलते हैं, औरतें हाँ 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 हाँ, आदमी लोग
क्या पाखंडी तो नहीं है है ना, वाम स्वभाव, उनका नेचर बहुत सिंपल है, उसका लोग एडवांटेज लेते हैं। तो आप दोनों तरफ से देखिए, अभी जो चीज नॉर्मल चीज है उसको डाउट करना चाहिए, इसमें औरत खोट कर जाती है, वो डाउट नहीं करती, वो इजीली एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। जैसे बच्चों का आप कुछ भी बोलो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें गलती हो सकती है, कह रहे आपका छोटा बच्चा बाहर है, कितने बच्चे आजकल पकड़ के ले जाते हैं लोग, उसको एक टॉफी आ जा तेरे को एक और टॉफी खानी है, हाँ आ जा मेरे साथ, उठा के पट गए और फिर बच्चे को बेच देते हैं, तो वो गलत है। और स्त्री में भी ये नेचर है, इजीली उसको लोग बेवकूफ़ बना, वो इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। कोई भी आदमी आता है इन अ वेरी गुड हार्ट शी एक्सेप्ट्स, बट ही मे बी एक्चुअली चीटिंग कर, तो उधर वो गलती करी। और आदमी लोग गलती ये करते हैं, वो डाउट करते हैं, तो इधर तो अच्छा रहता है बेवकूफ डाउट किया, लेकिन वो अथॉरिटी को भी डाउट कर देते हैं। स्त्री को फायदा है, शी एक्सेप्ट द अथॉरिटी, शी एक्सेप्ट्स, सो व्हेन शी एक्सेप्ट कृष्णा शी इज ब्लेस्ड। देयरफॉर आप देख सकते हैं मंदिरों में सबसे ज्यादा भीड़ स्त्रियों की रहती है, जहीं भी मंदिरों में बड़ा प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, 70% स्त्री बनाते, तो क्राउड बीच बीच में 50-50 है, लेकिन 70% स्त्री बैठी रहती है, करेक्ट। आदमी थोड़े ही होंगे, बिकॉज वो डाउट करने लगे हैं ये सब चीज़ों को, ठीक है। सो इन दैट वे यू सेड द डाउटिंग नेचर ऑफ अ मैन इज एन एडवांटेज, ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। सो प्रॉपर राइट्स इन दैट श्लोक तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम ही स्त्रिया। हो सकता है स्त्रिया बहुत सिंपल है, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी का बहुत बड़ा फायदा भगवान को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर भी प्रभुपाद जी ने बताया ना पिछले पर्पट में, शी बिकेम वेरी सेल्फिश, इसलिए इंद्र के वध जाती थी, लेकिन उसका एक एडवांटेज क्वालिटी था, शी इजीली फॉलोज एन अथॉरिटी। पर्टिकुलरली प्रभुपाद जी ने बोला हस्बैंड, अगर हस्बैंड इज एबल एंड क्वालिफाइड एंड रेस्पेक्टेबल, इट सेज डू दिस, she will do. That is a nature. Actually, सोसाइटी में we are trying to create artificial, आजकल पूरा विश्व में, भारत में भी चल रहा है ना, क्या वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट। एक्चुअली प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे, उसमें अमेरिका में शुरू हुआ था, एंड ही फॉट अगेंस्ट इट। इतना ये जितने इंटरव्यू एक ही क्वेश्चन, व्हाई यू से वुमेन इज नॉट इक्वल, व्हाई। अभी भी हम ये बोल रहे हैं, बहुत लोग हमारे मतलब इंसल्ट करेंगे अगर पब्लिक में बोलो नहीं, आई डोंट एग्री टू दिस, बट दैट्स अ नेचर। ये तो शरीर का, मन का नेचर, आत्मा का नेचर नहीं है। आत्मा तो कृष्ण का भक्त है, वो शरीर मन बनाया ही ऐसा है, उसके नेचुरली चलो। एक्चुअली क्या होता है, आजकल जनरली बहुत युद्ध होता है हस्बैंड वाइफ में, गलती दोनों की है, लेकिन वुमेन की गलती ये होती है हस्बैंड को क्रॉस नहीं करना चाहिए कभी। अगर उसने हस्बैंड ने कुछ है क्या बोल रहे बकवास है, वो नहीं सहन कर पाएगा, उसका शरीर बना है डोमिनेट करने के लिए, आप उसको काट दिया, वो नहीं सहन कर पाएगा, वो बेचारा। हो सकता है आजकल कभी कभी वुमेन डोमिनेट करती है, लेकिन उसके दिल में घुटन रहेगी हमेशा, वो नहीं, वो उसको बेचैनी रहेगी, वो बिकॉज नेचर ही ऐसा है। दैट इज एक्चुअली टू बी अंडरस्टूड, बट वंस इट कम्स टू कृष्णा कॉन्शियस इट इज डिफरेंट। अगर आप भक्त हैं और आपकी बीवी भक्त हैं, आप दोनों एक दूसरे के दास हैं, बिकॉज चैतन्य प्रभु ने वही तो ज्ञान दिया है, दास दासानु दास दासानु दास दासानु दासा। तो हमारा हस्बैंड ही भक्त का है, भगवान का भक्त है, मैं उसकी दास हूँ, और हस्बैंड ही बोल रहा है ये भी भगवान की भक्त है, मैं इसका दास हूँ, हो गया शांत, हम निकल गए इससे। लेकिन अगर भक्त नहीं हो तो ये आपको समझना पड़ेगा, और वैसे भी अभी शुद्ध भक्त नहीं बने हो तो उसका प्रभाव रहता है। तो ये समझ के शांत होना चाहिए। जितने भी हमारे डिवोटीज होते हैं हम उनको बोलते हैं, भाई देखो कभी कभी हस्बैंड गुस्सा कर जाता है, उसको विपरीत नहीं करना, चुप रह जाना। जैसे घर में पिताजी कभी गुस्सा करते हैं, हम उल्टा नहीं बोलते, चुप हो जाते, बाद में बोलते हैं शांत होकर। सो दैट इज एक्चुअली टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नाउ द नेक्स्ट कमिंग टू द नॉर्मल थिंग इज दैट very important thing is now coming, enviousness. We started from there, we came to woman. Prabhupada says something very nice. He says you love Krishna, you love everybody. You envy Krishna, you envy everybody. Simple. Solve हो गया। प्रभुपाद जी एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं इसको। आप कृष्ण से प्रेम करो, दुनिया से प्रेम करोगे, कृष्ण से ईर्ष्या करो, दुनिया से ईर्ष्या करोगे। और हमारे दिल में ईर्ष्या है, मतलब भगवान को भी हम ईर्ष्या करते हैं। इसलिए किसी को बुरा नहीं सोचना चाहिए। बुरा सोचे तो ईर्ष्या कर रहे हो ना उससे, किस चीज़ से बुरा सोच रहे हो। जैसे पहले आप जानवर का वध करना ईर्ष्या नहीं है क्या? ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? किसी के पास कुछ है
और उसका हक आप उससे छीनना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ईर्ष्या, एनवी। एग्री? आपके पास कुछ है, आपके पास अच्छा बैग है, मैं आपसे छीनना चाहता हूँ, आपको इस बैग से विरक्त करना चाहता हूँ, मेरे को मिला ना मेरे, इनको नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, दो भाई लड़ते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो बहुत बोला भाई है ना, नहीं नहीं मेरे को मिले ना मिले, इसको नहीं मिलना चाहिए। अच्छा अरे यार तुम्हारा भाई है, छोड़ दो ना, क्यों इतना दुश्मनी, है ना? मेरे को मिले ना मिले, इसको नहीं मिलना चाहिए। ये होती ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब दिल जल जल के मर जाता है। सो ईर्ष्या से निकलने का ही पहली चीज है, भक्त को कृष्ण से प्रेम होगा। कृष्ण से प्रेम होता है तो सब जीव से प्रेम होता है। अब ये नहीं कि कोई बोला भाई तुम्हारा हमसे ईर्ष्या क्यों करते हो, जो मंदिर में सो के जरूरत नहीं, नहीं मेरे को ये सब में जो यहाँ पर है भगवान की सेवा के लिए रखा है, इसलिए आप नहीं ले जा सकते। करे कोई बोले ईर्ष्या क्यों करते हो, ये मेरे को चाहिए मैं ले जाता हूँ, नहीं, ये हमने भगवान की सेवा के लिए रखा है, इसलिए आप नहीं ले जा सकते। उस तरह सोच सकते हैं। आपके पास जो भी धन है, सब कुछ है, आप सोचें ये सब भगवान के लिए ही है, तब आप कोई और ले जाने आए तो आप उसको नहीं देंगे। क्यों? ईर्ष्या नहीं है, ये भगवान का है, हमारा नहीं है। प्रॉपर कॉन्शियसनेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए, ईर्ष्या, ईर्ष्या से, अब ईर्ष्या से, और सबसे खतरनाक होता है दूसरे भक्त ईर्ष्या। अभी तो मंदिर छोटा है, जब मंदिर बड़ा हो जाएगा सबसे आप पर्सनल, क्या होता है जैसे जैसे पर्सनल रिलेशन बनता है उससे आपकी ईर्ष्या नहीं होगी। लेकिन अभी तो 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, कल 50 लोग होंगे, सबसे आप पर्सनल रिलेशन नहीं बना सकते। आपके दिल में ये भाव ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो ईर्ष्या होगी। वो क्या समझता है अपने आप को, हैं बड़ा सोचता है। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है कि दुनिया में ईर्ष्या करो तो चलो अच्छा नहीं है, भक्ति से ईर्ष्या करोगे तो भक्ति नष्ट हो जाती है, वो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए सारे अपराधों में हर दिन पहला अपराध क्या बोला जाता है, क्या? टू ब्लास्फेम द डिवोटीज, सबसे बड़ा अपराध बोला जाता है। इसको सोचना चाहिए हमेशा। ठीक है, बेनिफिट और भक्त को हमेशा बेनिफिट और डाउट दे देना चाहिए। अगर कुछ गलत होगा तो बाहर आ जाएगा, अरे इसलिए किया इसने, ऐसा कभी क्यों मानाता नहीं। बेनिफिट, भक्त है ना, जब कर रहा है वो अच्छा ही किया होगा। हर चीज में आदमी कोई काम कर रहा है उसमें हजारों कारण हो सकते हैं क्यों किया है, हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए, अच्छे के लिए किया होगा। करेक्ट? यही नहीं कि हाँ इसलिए किया है, और आपने अगर गलत सोच रहे तो अपराध हो गया ना, इसलिए अच्छे के लिए ही किया होगा। राइट? अगर गलत इच्छा से वो कुछ किया है, कुछ प्लान किया है तो बाहर आ जाएगा कल, फिर आप अथॉरिटी के पास जाके उसको क्लियर करिए। ठीक है, ऐसा क्यों है? बट दैट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि कौरवों ने द्रौपदी के बाल छुए थे और सब खत्म हो गए थे। प्रभु जी ने, किसी ने बताया हमको, औरत के बाल कोई छुए वैसे ही उसका बोलते हैं सारा धन यश खत्म हो जाता है। जैसे कोई हस्बैंड आजकल बीवी के बाल छूते हैं मारने के लिए, खत्म। जो भी उसका यश है, धन है, लोगों को पता चले ना चले, कर्म के अनुसार सब खत्म हो जाता है उसका जिंदगी खत्म हो जाता है। क्योंकि स्त्री की, बच्चे की, गाय की, ब्राह्मण की सुरक्षा करना और बुजुर्ग की सुरक्षा करना का हर आदमी को ये जरूरी है। अगर उसने किसी एक की सुरक्षा ना करी, जैसे हिरण्यकश्यप ने अपने बच्चे की सुरक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा नहीं की, वध करने का कोशिश किया। आप भक्त, वो तो दूसरा चीज, बच्चे को सुरक्षा नहीं करोगे, आपका जो भी यश है, धन है, कर्म है, पुण्य, सब खत्म हो जाता है। श्री प्रभुपाद की, कौन है बोलो, श्रीमद् भागवतम की।